हरे कृष्णा। आज हम सब सुनने जा रहे हैं रमा एकादशी व्रत की पावन कथा, जो हर प्रकार के पापों का नाश करती है और भक्त को भगवत धाम तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, रमा एकादशी सर्व पाप हरिणी, महापातक नाशिनी और वैकुंठ लोक प्राप्ति दायिनी है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इसका नाम पड़ा रमा एकादशी। रमा अर्थात लक्ष्मी देवी। इस दिन जो भी भक्त प्रभु विष्णु का स्मरण करता है, हरि नाम का जाप करता है और नियम पूर्वक उपवास करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह व्रत धन, सौभाग्य, मोक्ष तीनों का वरदान देने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं पूजा की विधि क्या क्या है और नियम क्या है, उसके बाद हम कथा श्रवण करेंगे। एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन लेकर रात्रि में भगवान का नाम लेते हुए विश्राम करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज, लहसुन, अनाज, चावल आदि का त्याग करें। दीप प्रज्वलित करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दिन भर हरि नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और जप ध्यान में समय बिताएं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। साधु, ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री लक्ष्मण नमः। एकादश्याम हरे नाम स्मरणम परमम तपः। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको कहता हूँ। तुम सुनो, यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था, उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में विवाह हो गया। नृप, वह शोभन कभी अपने श्वशुर के घर पर आया, उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को डोढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमिका का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृप शार्दुल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई।
राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए। किरीट, गुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने श्वशुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, राजन, तुम्हारे श्वशुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है। उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रश्य, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनको कहा हुआ सब वृतांत सुना। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप शार्दुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं
और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निस्संदेह उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। हरे कृष्णा। फलाहार इस दिन केले का सागार काम में लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यह थी रमा एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, रमा एकादशी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु की शरण में आने वाला भक्त चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, अंततः हरि कृपा से मुक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं उन पर प्रसन्न होती है और उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। इस दिन हमें देह की नहीं, आत्मा की तृप्ति करनी चाहिए। हरि नाम जप, कथा श्रवण और भक्ति सेवा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं इस दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं और उनके फल क्या क्या होते हैं। इस दिन शंख, तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन अवश्य करें। ओम श्री रमा वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करें। रात्रि में दीपदान करें। कहा गया है, दीपदान से अंधकारमय कर्म नष्ट हो जाते हैं। दान करें। विशेष रूप से गौ सेवा के लिए आप चारा दे सकते हैं। वस्त्र दान करें गरीबों को। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कलेश और भय दूर हो जाते हैं। वह अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। रमा एकादशी की कथा जो भी श्रवण करता है, वह सहस्त्र गोदान और स्वर्ण दान के समान पुण्य अर्जित करता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मम भक्तो यदि रमा एकादशी का व्रत करे तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। हे प्रभु, इस एकादशी के पुण्य से समस्त जीवों का कल्याण हो। हर घर में भक्ति, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। जय श्री हरि। हरे कृष्णा। जय लक्ष्मी माता।